लू का 14 अध्याय की 7 से 14 आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु जब फरीसी के घर में था तो वहां अन्य मेहमान भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने बैठने के लिए सबसे अच्छे स्थान को चुना। यीशु ने उनके घमंड और लोगों के सामने ऊंचा व अच्छा बनने की उनकी इच्छा को देखते हुए उनसे एक दृष्टांत कहा। यह दृष्टांत विवाह भोज समारोह में आमंत्रित किए जाने के बारे में था। कई विवाह समारोह में कुछ स्थान महत्वपूर्ण लोगों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। यदि एक अमहत्वपूर्ण अतिथि किसी महत्वपूर्ण अतिथि के स्थान पर बैठ जाता है तो समारोह का अधिकारी उस व्यक्ति को वहां से उठाकर कम सम्मानपूर्ण स्थान में बैठने के लिए कहता है। नीति वचन 25 अध्याय की 6-7 आयत और यीशु की शिक्षा के अनुसार पहले नीचा स्थान लेना बेहतर होता है। आमीन। लूका 14 अध्याय की 11 आयत में यीशु ने कहा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। यीशु की शिक्षा संसार की शिक्षा से विपरीत है। संसार के लोग अपने आप को बड़ा या महान बनाने की कोशिश करते हैं, किंतु पृथ्वी पर जो लोग अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं और अपने आप को दीन बनाते हैं वे स्वर्ग में बड़े या महान किए जाएंगे। अधिकांश मसीहों के अनुभव के अनुसार नम्रता एक ऐसा गुण है जिसे संजो कर रखना अत्यधिक कठिन है। इसका कारण है घमंड नम्रता का विरोधी। घमंड शैतान का प्रमुख पाप है। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने का प्रयास किया था। घमंड आदम और हवा का भी अदन की वाटिका में एक मुख्य पाप था। वे भी परमेश्वर के समान बनना चाहते थे। आमीन। लूका 14 अध्याय की 12 से 14 आयत में यीशु जब प्रमुख फरीसी घर में बैठा था तब यीशु ने फरीसी से कहा, अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुलाना। यीशु को मालूम था कि उस फरीसी ने केवल उन अतिथियों का आमंत्रित किया था जो किसी न किसी तरह से उसका खर्च वापस कर सकते थे। यीशु ने यह शिक्षा दी कि आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसे लोगों को आमंत्रित करो जो तुम्हारा खर्च वापस न कर सके। हमारा प्रत्येक भला कार्य स्वर्ग में लिखा जाता है। हम उसके लिए प्रतिफल प्राप्त करेंगे। जब हम गरीब, अपाहिज, लंगड़े और अंधे लोगों को आमंत्रित करते हैं तब हम स्वयं मसीह को आमंत्रित करते हैं। अगर तुम सब यह करते हो तो परमेश्वर धर्मी लोगों के पुनरुत्थान पर अर्थात स्वर्ग में तुम्हारा खर्च खुद चुका देगा। आमीन। लूका 14 अध्याय की 15 से 17 आयत में हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर के राज्य की तुलना एक बड़े आनंददायक विशिष्ट भोज के साथ करते थे। यीशु ने जब इस बारे में कहना समाप्त किया कि रात्रि भोज में किसे आमंत्रित करना चाहिए तब श्रोताओं में से एक व्यक्ति ने स्वयं अपनी इच्छा से कहा, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के भोज में आमंत्रित किया जाता है। उसका तात्पर्य यह था कि हम यहूदी लोग धन्य हैं क्योंकि केवल हमें उस भोज में आमंत्रित किया जाएगा। यीशु ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया और यहूदी लोगों को यह दर्शाया कि वे परमेश्वर के भोज में अपना स्थान गंवाने वाले थे। परमेश्वर ने पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को पहले आमंत्रित किया था। इसके बाद उसने उन्हें अंतिम बार बुलाया। उसने अपने दास सेवक मसीह को भेजा। वह यहूदी लोगों को बताए कि अब विशेष भोज आरंभ होने वाला था। आमीन। लूका 14 अध्याय की 18 से 20 आयत में हम पढ़ते हैं कि जिन आमंत्रित अतिथियों को भोज में बुलाया गया था उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन सब लोगों ने विभिन्न कारण बताए। उनके कारण झूठे नहीं वरन सच्चे थे, लेकिन वे उचित कारण नहीं थे। उसमें प्रत्येक यहूदी अगर चाहता तो आ सकता था। इसकी बजाय उन्होंने परमेश्वर के निमंत्रण की अपेक्षा दूसरी बातों को प्राथमिकता दी। 21 से 23 आयत में हम पढ़ते हैं कि यहूदी लोग विशेष भोज में नहीं आए थे तथा उन्होंने सेवक मसीह की अंतिम पुकार को नहीं सुना था। इसलिए परमेश्वर ने उनके स्थान पर अन्य जाति के लोगों को आमंत्रित किया। उसने उन्हें इसलिए आमंत्रित किया कि मेरा घर भर जाए। केवल परमेश्वर के भोज में शामिल होने से इनकार करने के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भोज से वंचित नहीं रहा। आमीन। लूका 14 अध्याय की 24 आयत में यीशु ने दृष्टांत सुनाते हुए यहूदी लोगों से कहा, उन आमंत्रित किए हुए लोगों में से कोई मेरी जेबनार को न चखेगा। वह भोज यीशु का भोज था। मसीह हमसे कहता है, मेरे भोज मेरे जेबनार में आओ। हमारा उत्तर क्या है? क्या हम भी दूसरी बातों को प्राथमिकता देने वाले यहूदियों की तरह हैं?
हम अपने खेतों की, बैलों की और अपनी पत्नी बाल बच्चों की और दूसरे दिन देखभाल कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वह स्त्री और पुरुषों को भोज के लिए आमंत्रित करे, उसी प्रकार मसीह हमें संसार में भेजता है कि हम दूसरे लोगों को अभी भी उसके विशिष्ट भोज के लिए आमंत्रित करें। आमीन।